अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 10th जनरल साइंस की पेपर स्कीम की। इनके साल 2024 का जो आपका एग्जाम है उसका पेपर पैटर्न क्या है, किस तरतीब से पेपर आपको आएगा। ठीक है, एक तो ये चीज आपके साथ शेयर करूंगा और साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपने पास होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से ऐसे 2 चैप्टर है कि जिनकी अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके 49 नंबर आपके इजिली आ सकते हैं। ठीक है, कितने नंबर? 49 नंबर आपके इजीली आ जाएंगे। ठीक है, आप पास भी हो जाएंगे, आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको जो 75 का जो पेपर है उसको कंप्लीट करने के लिए फिर आपने कौन कौन से चैप्टर के लॉन्ग करने हैं और कौन कौन से चैप्टर के सिर्फ आपने शॉर्ट करने हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर करते हैं आगाज और यहां फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंडरस्टैंड करते हैं अपने पेपर पैटर्न को। लेकिन उससे पहले अगर हम बात कर लें जी एमसीक्यूज की, शॉर्ट क्वेश्चन की और लॉन्ग क्वेश्चन की, कि आपके पेपर में ये कितने कितने नंबर के होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट एमसीक्यूज की बात करें तो आपको जनरल साइंस के एमसीक्यूज आते हैं जी 15, तो 15 मार्क्स होती हैं। ठीक है, 15 आपको एमसीक्यूज आने। और उसके बाद जी शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो वो आपको टोटल आएंगे 36 नंबर के। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लें तो आपको आएंगे जी 24 नंबर के। ठीक है, इस तरह जो आपका टोटल पेपर है वो होगा जी 75 का। ठीक है, तो 75 का पेपर होगा। ठीक है, अब पेपर में सबसे पहला आपका क्वेश्चन कौन सा होता है? एमसीक्यूज का होता है, जिनका हिस्सा मरूजी होता है। तो चलिए सबसे पहले तो यहां पे उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, वो आपका होता है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज ही है और टोटल चैप्टर आपके पास कितने हैं जी जनरल साइंस के? जी 5 है। ठीक है, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, अब देख लेते हैं किस किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं। चैप्टर 7 में से आपको 3 एमसीक्यूज हैं, 8 में से आपके 3 एमसीक्यूज है स्टूडेंट। उसके बाद चैप्टर 9 से आपके 4 एमसीक्यूज है, 10 से आपके 4 एमसीक्यूज है। ठीक है, और देन चैप्टर नंबर 11 है, उसमें से आपका 1 एमसीक्यूज है। ठीक है, इस तरह जो आपके 15 एमसीक्यूज हैं वो होंगे कंप्लीट। ओके, तो ये था हिस्सा मरूजी। ठीक है, अब आज अपने सब्जेक्टिव हिस्सा की जाना। ठीक है, अब जो आपका जो सब्जेक्टिव हिस्सा होता है उसमें जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन होते हैं आपके वो होते हैं जी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और जो 3 क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और तीनों जो 12 नंबर के होंगे। ठीक है, कितने? 12 नंबर के तीनों क्वेश्चन होंगे और तीनों के अंदर क्या होगा कि 9 आपको पार्ट आएंगे। ठीक है, आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, यानी कि 9 चीजें आएंगी, 6 आपने करनी है। ठीक है, इस तरह एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? 12 नंबर का। अब देख लेते हैं जी किस किस चैप्टर में से कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो उसमें कौन कौन सा चैप्टर इंक्लूड है जी? 7 एंड 8। अब 7 तो कंप्लीट है, लेकिन जो चैप्टर नंबर 8 है वो फर्स्ट हाफ है, यानी कि जो चैप्टर आपका 8 है ना, ठीक है, उसका जो आधा हिस्सा है वो क्वेश्चन नंबर 2 में शामिल है। ठीक है, और उसका जो अगला हिस्सा होगा, ठीक है, सेकंड हाफ, तो वो आपका अगले क्वेश्चन में शामिल होगा। ठीक है, तो यहां देखिए अगर आप चैप्टर नंबर 7 में से तो आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 8 से आपको कितने? 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, इस तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 वो हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए और क्वेश्चन नंबर 3 में 2 चैप्टर इंक्लूड है, 8 है और 9 है। ठीक है, अब 8 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन है? 3। जो आपका जो पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट हाफ आया था ना, यानी कि चैप्टर 8 का आधा हिस्सा क्वेश्चन नंबर 2 में था और आधा हिस्सा इसमें है। ठीक है, सेकंड हाफ। ठीक है, तो उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में से आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका वो भी हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी 2 चैप्टर इंक्लूड है, चैप्टर 10 और 11 है। चैप्टर 10 से आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन और 11 से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब आ रहा है अपने लॉन्ग क्वेश्चन की जान। सुनो, लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 लॉन्ग क्वेश्शन आपको आती है। ठीक है, और 5 में से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इस तरह टोटल लॉन्ग क्वेश्चन कितने हो गए? 24 नंबर के, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है वो आएगा चैप्टर नंबर 7 से, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आएगा चैप्टर नंबर 8 से, और क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपको आएगा चैप्टर नंबर 9 से, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आएगा चैप्टर नंबर 10 से, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपका आएगा चैप्टर नंबर 11 से। ठीक है, इस तरह आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गए कंप्लीट। ठीक है, तो ये था हमारा पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न तो हमने डिस्कस कर लिया, उसको हमने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से ऐसे 2 चैप्टर हैं कि जिनकी अगर आप करते हैं तैयारी, ठीक है, सुनो, आप इजीली हो जाएंगे पास और आपके नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो 2 चैप्टर आपने कौन से लेने हैं। आपने वो 2 चैप्टर है, जो 2 चैप्टर आपने वो लेने सुनो, एक तो चैप्टर नंबर 7 लेना है, एक चैप्टर नंबर 8 लेना है। ठीक है, अगर आप इनको कंप्लीट तैयार कर लेते हैं शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से, ठीक है, तो चलिए देखते हैं नंबर कितने आ जाएंगे आपके। चैप्टर नंबर 7 और 8 ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, दो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो 60 नंबर आपके ये हो जाएंगे। यहां पे लिखिए 60 नंबर जी।
प्लस इन्हीं दो चैप्टर के अगर आप शार्ट भी काउंट करें, देखिए चैप्टर नंबर 7 से कितने शार्ट क्वेश्चन है? 6, और 6 ही आपने अटेम्प्ट करने थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो 6 से अगर आप नंबर ऐड कर लें, यहाँ पे 12 नंबर यहाँ पे ऐड कर लें, प्लस इसके अंदर चैप्टर नंबर 8 भी इंक्लूड है और उसमें से 3 शार्ट क्वेश्चन, लेकिन ये 3 क्या जी आपके एक्स्ट्रा हो गए फिर, क्योंकि 6 आपने अटेम्प्ट करने थे तो 6 आपके हो गए। उसके बाद ये चैप्टर नंबर जो 8 है वो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इंक्लूड है, उसमें 3 शार्ट क्वेश्चन है, तो इन 3 शार्ट क्वेश्चन की भी आप नंबर यहाँ पे ऐड करें, इतने 6 नंबर आ गए। और प्लस एमसीक्यूज तो आपने हर हाल में करने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज इजी होती है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं होते जनरल साइंस के, ठीक है। तो उम्मीद है आप इनके भी 50 नंबर आप ले जाएंगे। तो 50 नंबर आप इनके अंदर ही अगर आप ऐड कर दें तो आपके पास नंबर आ जाएंगे कितने जी? 49 नंबर आपके पास आ जाएंगे। 49 नंबर आपके आ रहे हैं कितने में से? 75 में से। सिर्फ आप क्या तैयार कर लें? आप 2 चैप्टर को तैयार कर लें अच्छे से, उनके शार्ट, उनके लॉन्ग और एमसीक्यूज अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 59 नंबर की आपकी हो जाएगी तैयारी। बात समझ आ गई? तो इस तरह आपने करनी है तैयारी। पहला काम आपका है ये कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उन चैप्टर को सिलेक्ट करना है कि जिनसे आप इजीली हो जाए पास। क्योंकि देखिए सबसे पहला जो डर होता है ना वो होता है फेल होने का डर, ठीक है। तो जब आपके माइंड से फेल होने का डर जब खत्म हो जाएगा ना, ठीक है, आपको पता होगा, सेल्फ बिलीव होगा कि भाई इतनी मैंने तैयारी कर ली है और मैं आप फेल नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप तैयारी करेंगे तो फिर क्या होगा कि जितनी भी तैयारी करेंगे वो आपके मजीद नंबर आपके ऐड होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जी आपका जो 75 का जो पेपर है उसको फिर आपने कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए आपने स्टूडेंट 49 नंबर आपने यहां पे ले लिए, ठीक है। क्या तैयार किया आपने? 2 चैप्टर के शार्ट और लॉन्ग आपने तैयार किए, ठीक है। तो अगर आप इन्हीं को यहां पे लिख लें, देखिए 49 नंबर आप यहां पे लिख लें और प्लस ये 2 चैप्टर आपने लिए थे ना, एक चैप्टर आप और ले लें, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। 3 आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, 3 इस तरह 3 आपकी अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो 9 के भी 8 नंबर आप ऐड करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना उसके भी नंबर आप ऐड करिए 8 प्लस। अब इसके शार्ट भी काउंट कर लें। देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या किया था कि आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, 3 आपने यहां से किए और 3 आपके बाकी थे। और 3 अगर आप यहां से चैप्टर नंबर 9 से अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो इन 3 के भी आप नंबर यहां पे ऐड कर दिए, ठीक है। और देखिए आपके लॉन्ग कंप्लीट हो गए, आपके 2 शार्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए, एक आपका रह गया बाकी। अब जो चैप्टर नंबर 11 और 10 इनके सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर लें? शार्ट तैयार कर लें। अगर आप चैप्टर नंबर 11 को छोड़ भी देते हैं, अगर आप चैप्टर नंबर सिर्फ 10 को तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तब भी आपके शार्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आपने करना है कि आपने चैप्टर नंबर 11 को भी आपने तैयार कर लेना है, ठीक है। क्यों तैयार कर लेना है? ताकि आपके पास चॉइस में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन हो। अगर आपको चैप्टर नंबर 10 में से कोई क्वेश्चन ना भी आता हो तो 11 से इजिली आप अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। तो इनके अगर आप 12 नंबर ऐड कर लें तो फिर आपको कितने नंबर आपके पास है यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब इन सबको अगर आप ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो आपको कितने आएंगे? 75। ये नहीं, आपका पेपर भी हो गया कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आसान सा प्रोसेस किसका दी? तैयारी का, ठीक है। आपने इस हिसाब से करनी है तैयारी। अगर स्टूडेंट आप इस तरीके से करेंगे तैयारी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप कभी भी फेल नहीं होंगे और आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। लेकिन डिपेंड आप पे करता है, क्या करना आपने? तैयारी अच्छे से करनी है। तैयारी अच्छे से करेंगे तो अच्छे नंबर आपके आएंगे, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने अंडरस्टैंड किया 10th जनरल साइंस की पेपर स्कीम को, और इसके साथ हमने ये बात भी की कि आपने फिर तैयारी किस हिसाब से करनी है, ठीक है। तो तमाम तरीकाकार मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज की आपको ना समझ आई हो, तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो फिर दुआ में याद रखिएगा स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज।